पार्लियामेंट्री भाषा का ये हमेशा इस्तेमाल करते आए हैं और जो राबड़ी देवी जी गरीबों के मसीहा हैं, दलितों, पिछड़ों, वंचित समाज के आवाज़ हैं। लालू यादव जी जो समाजवाद के एक प्रोधा हैं, समाजवादी विचारधारा को कैसे सरजमी पे पहुंचाया जाए उसके नायक हैं वो। और ऐसे परिवार के प्रति अगर इस तरह का भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो उनको तो खुद अपने गिरेबान में झांक करके देखना चाहिए। और ये भाषा का इस्तेमाल आज थोड़ी ना कर रहे हैं, इसके पहले भी जिनके साथ थे और जिनको अभी वो नेता मान रहे हैं उनके प्रति भी क्या क्या बोला था ये भी आपके रिकॉर्ड में होगा, आप भी जानते होंगे। नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश हो गया। हमारे साथ है आरजेडी एमपी अभय कुशवाहा जी। सर, मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का बजट पेश हुआ, लेकिन लगातार बीजेपी और जेडीयू के लोगों की ओर से कहा जा रहा है कि बिहार के लिए इस बजट में बहुत कुछ दिया गया, क्या कहेंगे? देखिए, ये मोदी जी का बजट बिहार के विधानसभा को चुनाव को देखते हुए दिया गया है जी। और मैं तो ये ज़रूर कहूँगा, जिस तरह से 11,500 करोड़ रुपया जो बाढ़ के क्षेत्रों के लिए दिया गया है विकसित करने के लिए, तो ये पैसा 11,500 करोड़ से जो निर्माण होगा वो सारा तो बाढ़ में बह करके रह जाएगा जी। आप सबसे पहले तो बाढ़ नहीं आए, बाढ़ से जो त्रासदी होती है उसके लिए हाई डैम बनाने का जो प्रस्ताव था इसका घोषणा करना चाहिए था नेपाल सरकार के साथ बैठ करके। आप 11,500 करोड़ का तमाम परियोजनाएं आप बनाएंगे, जैसे ही आप बनाएंगे प्रतिवर्ष बाढ़ आती है तो वो टिक कहाँ पाएगा। तो मैं समझता हूँ कि ये जो पैसा है सिर्फ पानी में बहाने के लिए दिया गया है। आपने एक तरफ बाढ़ के लिए पैसा आवंटित किया, एक साइड में जहाँ सुखाड़ आती है उसके लिए आपका कोई योजना नहीं है, किसी प्रकार का कोई योजना का जिक्र भी आपने नहीं किया है कि हाँ कैसे हम जिधर सुखाड़ का एरिया है उस साइड को कैसे हम डैम बना करके उसको पानी का एब्जॉर्ब कर करके और सिंचाई के लिए यूज करें। तो ये तमाम योजनाएं रहनी चाहिए थी। बाकी जितनी भी योजनाएं पे वो पैसा दिए, जैसे पीरपैंती बिजली पर 21,400 करोड़ रुपया दिए, ये तो पीरपैंती का योजना बहुत पहले का योजना है, यूपीए सरकार की योजना है, उसमें आपने अब पैसा डाला है, काम उस पर कर रहे हैं। नेशनल हाईवे जो आपका बनाने का प्रक्रिया, ये सारा प्रक्रिया पहले का है जो 2 साल 4 साल 5 साल पहले का सारा योजना है। तो उस योजना को आप अभी बजट में आप दे रहे हैं तो उस पर कह रहे हैं कि विशेष पैकेज हमने देने का काम किया। तो ऐसा तो कोई, आप गया में औद्योगिक क्षेत्र डोभी में उसका महागठबंधन की जब सरकार थी राज्य में, तो उस समय ही डोभी में जमीन अधिग्रहण कर करके ऑलरेडी खरीदी जा चुकी थी और इस पर बहुत पहले से ये बातें चल रही थी और आपने फिर उसकी घोषणा की है। लेकिन प्रारूप तो आपने नहीं ना बताया है। प्रारूप आपको बताना चाहिए था कि हम बाढ़ जो बाढ़ नेपाल की तराई से आती है उसको हम कैसे रोकें, योजना तो ये बनानी चाहिए थी। तो ये इस तरह की तो योजना किसी प्रकार की बनाई नहीं। आप गरीब कल्याण की बात करते हैं, बजट में कहा माननीय वित्त मंत्री जी ने कि गरीब कल्याण की बात हम करते हैं, गरीब कल्याण के बारे में हम सोचते हैं 75 करोड़ आबादी को फ्री राशन हम मुहैया करा रहे हैं। तो आप हमें ये बता दीजिए कि अगर आप गरीब कल्याण की बात कर रहे हो तो जितने भी 75 करोड़ आबादी को, परिवार को आप 5 किलो अनाज अगर फ्री में दे रहे हैं तो वो सारे तो गरीबी रेखा से नीचे बसर करने वाले लोग हैं। और जब वो गरीबी रेखा से नीचे बसर करने वाले परिवार हैं तो उनको जीएसटी आपको लेना चाहिए। एक तरफ वही होता है, मतलब एक कहावत है, हमारे बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि लोटा दिखला करके और बटलोही गायब कर देना। कोई अधिकार नहीं बनता है। आप 5 किलो अनाज दे रहे हैं और जीएसटी से कई को हजार करोड़ रुपया आप गरीब परिवार से ले रहे हो। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से तो कहा जा रहा है कि विशेष राज्य के दर्जे की मांग हम लोग कर रहे थे, लेकिन अब आगे भी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से अलग अलग बजट अलॉटमेंट किया जाएगा। वो तो आप देख ही रहे हैं।
हम तो ये कहना चाह रहे थे कि जिस तरह से आपने कॉरिडोर का निर्माण की बात की, बोधगया बौद्धिस्ट सेक्टर का, राजगीर का, तो आपको करना चाहिए था कि भारत वंदे ट्रेन पटना से गया होते हुए, बनारस होते हुए, ये सब एक आध दो गो ट्रेन देना चाहिए था, ताकि पूरा जो ये इंटरनेशनल जो टूरिस्ट पैलेस जगह है उसको जोड़ते, उससे आमदनी भी बढ़ती, देश विदेश से वहाँ लोग आते हैं। आप वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है और फ्लाइट चलती है मात्र एक फ्लाइट चलती है। इसके पहले एयर इंडिया की फ्लाइट एक चलती भी थी गया हवाई अड्डे से, जो बनारस होते हुए दिल्ली आती थी, गया बनारस दिल्ली, वो भी बंद पड़ी हुई है। और आप कहते हैं कि हम पर्यटक को बढ़ावा देंगे। आप अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो बोध गया है उसका सौंदर्यीकरण का और हवाई पट्टी के विस्तार का बहुत पहले से उसका योजना है, और तकरीबन मैं समझता हूँ वहाँ पे सारे जमीन का भी अधिग्रहण कर लिया गया है, पैसा किसानों को दे दिया गया है, लेकिन अभी तक काम नहीं लगी है। तो ये जो बुनियादी जो सुविधाएं थी उस पर काम करना चाहिए था। यूपीए सरकार 2004 से 2014 तक की रही, राज्य में सरकार 2005 से एनडीए की बनी। आप देख लीजिएगा, मैं दावे के साथ कहता हूं कि जितना रुपया यूपीए सरकार में 2005 से लेकर के 14 तक के गई है, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, चाहे पीएमजीएसवाई योजना का क्षेत्र हो। मैं जब 15 में विधायक बना था तो पीएमजीएसवाई योजना उसके बाद बंद हुई। सारा रोडों का काम पीएमजीएसवाई योजना के तहत हो चुका था। उस समय यूपीए गठबंधन की सरकार थी केंद्र में, और केंद्र से पूरा रुपया सरकार को देने का काम किया गया था। किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं, बिहार के विकास के लिए काम हुआ था। माननीय ग्रामीण विकास मंत्री थे रघुवंश बाबू ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के लिए अनेकों तरह का केंद्र से सहायता देने का काम किया। पीएमजीएसवाई का रोड बना यूपीए सरकार में बिहार में, और वाहवाही लिए माननीय मुख्यमंत्री जी की, हमने तो रोड बना दिया। आप देख लीजिए आंकड़ा उसका। आखिर में एक सवाल है, आप लोग की ओर से लगातार बजट पर सवाल उठाया जा रहा है। ललन सिंह के एक बयान पर बिहार विधानसभा में आज हंगामा हुआ। उन्होंने राबड़ी यादव को कहा कि उनको बजट समझ में नहीं आ रहा है, उस तरह से आरजेडी के किसी भी नेता को बजट नहीं समझ में आ रहा है। देखिए, ये सारे लोग, मैं यही कहूँगा कि अन्य पार्लियामेंट्री भाषा का ये हमेशा इस्तेमाल करते आए हैं, और जो राबड़ी देवी जी गरीबों के मसीहा हैं, दलितों, पिछड़ों, वंचित समाज के आवाज हैं। लालू यादव जी जो समाजवाद के एक प्रोधा हैं, समाजवादी विचारधारा को कैसे सरजमी पे पहुंचाया जाए उसके नायक हैं वो। और ऐसे परिवार के प्रति अगर इस तरह का भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो उनको तो खुद अपने गिरेबान में झांक करके देखना चाहिए। और ये भाषा का इस्तेमाल आज थोड़ी ना कर रहे हैं, इसके पहले भी जिनके साथ थे और जिनको अभी वो नेता मान रहे हैं, उनके प्रति भी क्या क्या बोला था ये भी आपके रिकॉर्ड में होगा, आप भी जानते होंगे। तो ये सब करते रहते हैं कि हम भाषा बोल करके अपना राजनीतिक चमकाते रहें। ये सब बातों पर कोई विशेष हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। हम लोग अपना काम पर ध्यान देते हैं, और जो जनहित का काम है, जनहित का मुद्दा है और राज्य और देश हित का मुद्दा है, उस मुद्दे को हम लोग आगे ले जाने का काम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये आरजेडी एमपी अभय कुशवाहा। दिल्ली से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।